आज हम बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस क्या है और इसका एग्जांपल क्या है, हजार्ड इसका कंट्रोल मेजर के बारे में जानते हैं और इसमें किसका किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसे काम करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस, वैसा बंदनुमा जगह जहां आने जाने का रास्ता एक लिमिटेड हो, जो मनुष्य के डेली काम करने के लिए नहीं बना हो, जहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वेंटिलेशन की कमी हो सकती है, लाइट की कमी हो सकती है, उसे हम कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। जहां टॉक्सिको फ्लेमेबल गैस पाए जा सकते हैं, जहां वाइपर मिस्ट पाए जा सकते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा एक्सचेंजर हो गया, एक्सकेवेशन गड्ढा हो गया, आपका मेट्रो टनल भी हो गया, वो भी कन्फाइंड 1.2 के अगर नीचे हम काम करते हैं वो कन्फाइंड स्पेस में आता है। बॉयलर हो गया, वेल हो गया, कुआं भी हमारा हो गया। अब इसका हजार्ड के बारे में जानते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना या फिर ज़्यादा हो जाना, और वहाँ पर टॉक्सिक गैस पाया जाना, फ्लेमेबल गैस पाया जाना, वाइपर मिस्ट वगैरह पाया जाना, नॉट प्रॉपर हाउस कीपिंग, ये भी एक हजार्ड है। वहाँ नॉट प्रॉपर इल्यूमिनेशन, लाइट की कमी हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। नॉट प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का नहीं होना। तो ये सब हमारा, और पीपी यूज़ नहीं करना, और गैस टेस्टिंग के बिना काम करना, तो वो भी एक हजार्ड है। तो इसका हम कंट्रोल मेजर जानते हैं कि सबसे पहले हम कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ प्लान करेंगे, प्लान बाय कम्पिटेंट पर्सन, कम्पिटेंट पर्सन के साथ प्लान हो जाए, जो नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस हो और रिस्पॉन्सिबल हो, वहाँ के बारे में पूरा जानता हो, उसके साथ हम ये करेंगे, प्लान करेंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे। उसके बाद परमिट टू बी टेकन, परमिट को हमको लेना मस्ट है, बिना परमिट के हम वहाँ हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद आरए ले लेंगे, चेकलिस्ट देखेंगे, उसके बाद वहाँ गैस टेस्टिंग कर लेंगे, ताकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल हमारे काम करने के लायक है या नहीं। प्रॉपर वेंटिलेशन 3 प्रकार से होते हैं। पहला ये नेचुरल वेंटिलेशन, जहाँ तक पॉसिबल ओपन कर देंगे। दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो कि एग्जॉस्ट फैन के द्वारा हम गर्म हवा को निकालते हैं और एक ठंडा हवा, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर देते हैं। तीसरा होता है कि हमारा आर्टिफिशियल में बी ए सेट को बताते हैं। बी ए सेट क्या होता है, तो बी ए सेट को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला हो गया एयरलाइन और दूसरा हो गया अस्कावा, जहाँ ऑक्सीजन अगर कमी हो जाता, नहीं हम ले पा रहे हैं, अगर हम नेचुरल भी ओपन कर दे रहे हैं, फिर भी हमारा ऑक्सीजन लेवल घट बढ़ नहीं, मतलब सांस लेने लायक वहाँ नहीं है। और दूसरा है, अगर हम एग्जॉस्ट फैन भी लगाते फिर भी, तो वहाँ पर हम अस्कावा का यूज़ करेंगे, बी ए सेट का यूज़ करेंगे, ताकि हम प्रॉपर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेकर वहाँ काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर हाउस कीपिंग, काम करने से पहले वहाँ गैस टेस्टिंग कर लेंगे और एक्टिविटी अटेंड करेंगे। वहाँ ओनली कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कम्पिटेंट पर्सन देखिए, सुपरवाइजर इज वेरी कम्पिटेंट पर्सन, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन। किसी तरह के उसका काम अगर वहाँ होता है तो इसका जिम्मेवारी और जवाबदेही सुपरवाइजर का काम होता है। तो सुपरवाइजर एक बहुत ही कम्पिटेंट पर्सन मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेटिस्फाइड और ट्रेनिंग अटेंड होना चाहिए। उसको वहाँ का हजार्ड कंट्रोल मेजर के बारे में मालूम होना चाहिए कि वहाँ क्या हजार्ड कन्फाइंड स्पेस में हो सकता है, उसका क्या कंट्रोल। और सुपरवाइजर का ये भी काम होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वहाँ जो भी सामान, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट है, चाहे लाइटिंग इल्यूमिनेशन का अरेंजमेंट है, प्रॉपर हाउस कीपिंग की जरूरत है, या फिर कम्पिटेंट मैन पावर हायर करना होगा, इंट्रान हो या हॉल वॉचर, तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं इंट्रान। तो इंट्रान जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर काम करता है, वो इंट्रान होता है। इंट्रान भी एक कम्पिटेंट पर्सन होता है। इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कई तरीके के होते हैं। पहला, ये ट्रेनिंग अटेंड होना चाहिए और ये नॉलेजेबल सेटिस्फाइड होना चाहिए। और ये बात करते हैं तो ये समय पर हॉल वॉचर से कम्युनिकेशन स्किल बना कर रखेगा, हॉकी टॉकी या फिर मौत के द्वारा, कि हाँ हम सही है। उसके बाद गैस टेस्टिंग कर लेगा। उसके बाद हॉल वॉचर की बात करते हैं, तो हॉल वॉचर एक बहुत ही कम्पिटेंट पर्सन होता है। वो एक कन्फाइंड स्पेस एरिया एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ये इसका काम है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बना कर रखिएगा किसके साथ, हॉल इसके इंट्रान के साथ, जो अंदर जा रहा, और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिएगा, कितना टाइम आता है, कितना टाइम। इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी तरह का इमरजेंसी होता है, तो वो जस्ट इमीडिएट इन्फॉर्म करेगा सुपरवाइजर को या फिर इमरजेंसी टीम को करेगा। तो अब हम जानते हैं कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो वहाँ सबसे पहले गैस टेस्टिंग कर लेंगे। गैस टेस्टिंग के बारे में जानते हैं कि गैस टेस्टिंग क्या है। गैस टेस्टिंग वहाँ इसलिए करते हैं ताकि वहाँ का ऑक्सीजन हमारे सांस लेने लायक है कि नहीं, वहाँ हम काम कर सकते हैं कि नहीं, सिमेट्रिकल तरीका से। गैस टेस्टिंग गैस डिटेक्टर के द्वारा किया जाता है।
गैस डिटेक्टर जो कि हवा में गैस को मापता है। जहाँ भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे तो वहाँ 4 गैसों को मापता है गैस डिटेक्टर। पहला एलियन 0% होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन 19.5 से 23.5 के बीच में नॉर्मल होता है, उस कंडीशन में हम काम कर सकते हैं। तीसरा हो गया H2S सल्फ्यूरिक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड 0 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, जो कि बहुत बारीकी एकदम 0 ppm होना चाहिए। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी 0 ppm होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर हाउस कीपिंग। जहाँ भी हम कन्फाइंड स्पेस करेंगे तो वहाँ प्रॉपर हाउस कीपिंग 10 मीटर एरिया तक साफ सफाई, किसी तरह का भी कोई अगर मान चले हम वेल्डिंग का काम करते हैं तो वहाँ 10 मीटर एरिया तक पूरा प्रॉपर हाउस कीपिंग कर लेंगे और डिस्प्ले साइन बोर्ड एंड एरिया वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद जो भी टूल्स और इक्विपमेंट अगर हम कन्फाइंड स्पेस में ले जाते हैं तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए। अगर हम लाइट ले जाते हैं तो लाइट हमारा वहाँ 12 से 24 वोल्ट का होना चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइट होना चाहिए, फ्लेम प्रूफ लाइट होना चाहिए। और हम बात करते हैं तो इसका फिजिकल कंडीशन चेक कर लेंगे, वैलिडिटी चेक कर लेंगे, इंस्पेक्टेड बाय सेफ्टी इंजीनियर के द्वारा होना चाहिए। वेंटिलेशन आप भी समझ गए। उसके बाद हम देख लेते हैं कन्फाइंड स्पेस